बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। एक सेशन में 7 विकेट गिरी। आप बताओ यार, 104 रन से पाकिस्तान मैच आ रहा है। पहला टेस्ट हार गया जी बांग्लादेश के खिलाफ अभी थोड़ी देर पहले 104 रन से, और पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे के साथ आ गया, क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे वो वाहिद टीम है जो बांग्लादेश से 3 मतलब जो है सक्सेसिव टेस्ट मैचेस हारी है। उसके अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी, लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे। वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। लेकिन शायद मजीद खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के पास बाकी नहीं थे जो कि ये मजीद इसको सरवाइव कर पाते या मजीद जो है इसको खेल पाते, इसलिए सिचुएशन जो है वो ऐसा लगा कि बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर घुस के भी हमें हराया, उनके घर चले गए वहां पे भी वो हमें हरा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होना और जलील होना, इसमें कोई फर्क नहीं है भाई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गंदे अंडे और गंदे टमाटरों के मुस्तहिक हैं भाई। कौन से दौर के अंदर हम मेंटर हो गए कि हम ये बातें कर रहे हैं कि हर दफा के जी मोस्ट ऑफ द डेज बांग्लादेश ने डोमिनेट किए हैं। तो इस दौर का तो हम पहले से ही अंदिया देते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लोगों को, अवाम को। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसएल खराब हुआ, स्पीड गन खराब थी, और आपने देख लिया किस तरह आराम से जीता है 104 रन से यार हराना। अब तो सोचो चौथी बारी क्यों मुश्किल होती है। जो टीम है, जो मैनेजमेंट पहले दिन का सोचती है, वो इस तरह हारती है 104 रन से। वजह ये कि आपको याद होगा 2 साल पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही 2-0 हरा के गए थे, तो यानी कि 3 टेस्ट वो लगातार जीत चुके हैं। हमें हैरान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं तो बिल्कुल, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर की, ये जो लड़के हैं ना, इनसे बिल्कुल भी, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, हम जितना भी जोर दे दें T20 पे, वाइट बॉल पे, बात यह है कि आवर क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन लाइक दिस, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बार बार वही चीज़ हम रिपीट करते हैं। क्लीशेड अब तो हो गया कि जी बैड गवर्नेंस, प्लेयर्स के मसले, सब कुछ अपनी जगह ले। दूसरी इनिंग थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो क्या एटीट्यूड था पाकिस्तान के बॉलर्स का? नजर आया कोई एटीट्यूड? नजर आया कोई हंगर? नजर आई कि यार मैंने तेज बाउंसर करने, भागना है तेज? किसी का सेकंड इनिंग में भी 135 से ऊपर बॉल नहीं गया, किसी का भी नहीं किया। अब्बास को तो साइड पे कर दो, तो 130 125 से ऊपर भी नहीं जा रहा, ना हसन अली का, ना शाहीन का। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये टेस्ट मैच जीतना है, या अगर उनको जल्दी आउट करना है, कि आपने टारगेट अचीव करना है उनको आउट करने के बाद, तो क्या ये एटीट्यूड होता है जिस तरीके से सेकंड इनिंग में भी हमारे लोगों ने बॉलिंग की है? और जो बात हम लगातार कर रहे होते हैं वो हमेशा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। मतलब हमने कोई इनके ऊपर कोई हाजमा किया हुआ है, हमें कोई इनके ऊपर पता नहीं क्या अभूर हासिल है। हमें ये पता होता है कि ये पहली इनिंग में जितना मर्जी कुछ कर ले, दूसरी इनिंग के अंदर ये बाकायदा तौर के ऊपर जो वो गंद घोलेंगे, और इन्होंने बाकायदा तौर पर जो गंद घोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो आगाज खत्म हो चुका है। इसके अलावा यह टीम किसी की भी नहीं मुस्तहिक है। ये जिस तरह की गंदी थर्ड क्लास पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं कि भाई हम फैंस का खून खोलता है। वो विकेट, वो बांग्लादेश जहां पर अजान अवैस ने सेंचुरी की, जहां पर अब्दुल्ला फजल ने सेंचुरी की, भाई इनएक्सपीरियंस डेब्यूटेंट्स, बच्चे, पहला मैच खेलने वाले बच्चे जब बांग्लादेश के खिलाफ 100 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, तो क्या मौत पड़ी है हमारे सीनियर्स को कि भाई वो रन क्यों नहीं कर सकते? उन हायर अथॉरिटीज को कि खुदारा आप अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट बचाएं, ये ठीक रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जब आप नए लोग भी लेके आते हैं, आपकी नई सिलेक्शन कमेटी आई है, यू एक्सपेक्ट बेटर डिसीजंस, एक नया चेहरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से भी हमें कोई लायमल या एक होता है ना, बताते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब यहाँ जाने लगी है, वो देखने में नहीं आया। किस तरह आती है? इस तरह 104 रन से जिस तरह पाकिस्तान आता है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, मुझे अफसोस नहीं है कि पाकिस्तान हार गया, खराब क्रिकेट खेला, हार गया। बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट खेली, उनके प्लेयरों की मूवमेंट देखें किस तरह, पूरी आवाम जो खड़ी हुई थी, एक यूनिट बन के खड़ी हुई थी। ये होता है कौम यार। ऐसी चीज़ें आप करोगे, अभी पीएसएल अच्छी हुई तो लोगों का जोश बढ़ा दोबारा, वरना तो आप लोग की परफॉर्मेंस से लोग अब पूछते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। ये हकीकत है। मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, बुजुर्ग बोलते हैं छोड़ो यार क्या बात करें, हमारी टीम तो ऐसी है, हमारी टीम तो ऐसी है। और नुमान ने नीचे टेलेंडरों को आके 3 आउट करके बस वो जी खुश। भाई कोई फायदा नहीं है ऐसी बॉलिंग का, कोई फायदा नहीं है। सारी जो आपकी टेस्ट मैच की जो क्रिकेट होती है ना, वो पहली इनिंग की होती है। जिसने पहले बैटिंग की, अगर वो रन्स अच्छे कर गया तो 70% चांसेस उसके हो जाते हैं जीतने के। जिसने पहले बॉलिंग की, अगर उसने टी से पहले या टी तक या पहले दिन के अंदर टीम आउट कर दी, उसके चांसेस हो जाते हैं टेस्ट मैच जीतने के। ये क्लियर कट एक चीज है कि पहली इनिंग सबको डिसाइड करती है। वो बांग्लादेश ने कर दी पहली इनिंग 413 करके। जी बातें वो किया करें जो पाकिस्तानी टीम कर सके। आगा ने चैलेंज दिया बांग्लादेश को कि अगर वो बहादुर है, ब्रेव है, तो 270 अगर हमें देंगे 70 ओवर तक, तो हम जिसको कहते हैं चेस की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश ने भी क्या किया, 268 के ऊपर डिक्लेयर किया। हालांकि वो एक और रन कर सकते थे, उनके पास 1 विकेट पड़ी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने कहा है आज जरा चेस करके दिखाएं।
वो यहाँ तो बॉलर को बॉल दी जाती है, चलो भाई बॉल करो, हाँ 3 स्लिप 1 गली, अच्छा भाई ये क्रिकेट थोड़ी है यार। एक बंदा कवर ड्राइव मारता नहीं, कवर पे 2-2 फील्डर लिए हुए पता नहीं क्या, हमें तो हैरत ही होती है यार। पहली इनिंग में भी जो रिजवान का 0 पे 9 बॉल हो गई, आउट हो गए थे, बचत हो गई 50 करके, वरना वहीं 2 दिन पहले ही पता लग गया था कि क्या पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। लेकिन आज क्या बैटिंग की है हमारे प्लेयरों ने, क्या बैटिंग की है। अब आप ये देखो कि उनके फास्ट बॉलर्स का एटीट्यूड देखो। तस्कीन जब पहला ओवर इस इनिंग का करने आया, पहले ओवर में उसने जान मारी, 135 136 पे बॉल वो कर रहा है। आप सारे आउट देख लो, जितने भी इन्होंने आउट किए, चाहे स्पिनर ताजुल इस्लाम ने किए हैं, चाहे नाहिद राना ने किए, चाहे तस्कीन ने किए, कहां बॉलिंग की है उन सब ने, विद इन स्टंप। पाकिस्तान की पीएसएल खत्म हो गई है, इश्तिहारी स्टार सारे चले गए हैं और दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ही वापसी हुई है वैसे ही पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़ा ही आसान किस्म का टारगेट था, 268 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा था। आगा ने बड़ा आकर कहा था कि बांग्लादेश जो इसके ऊपर रिटायर्ड करते, बांग्लादेश ने भी 9 आउट पे रिटायर्ड कर दिया। आगा की बांग्लादेश ने कहा ले भाई 9 आउट के ऊपर हम रिटायर्ड कर देते हैं, आखिरी विकेट तुम ना आउट करो, हमने रिटायर्ड कर दिया, अब करो, अब आओ और आकर जो चेस करके दिखाओ। और एक आधा भी रन नहीं कर सकता। शान मसूद आप देखो, उसका अंडा, उसके रन आप देखो, आप सऊद शकील को देखो, आप रिजवान को देखो, आप आहा जी को देखो, मतलब कोई तो चलो यार। अगर विकेट बुरा है तो बच्चे अच्छा क्यों कर रहे हैं, समझ आती है ना। विकेट बुरा है, अपोजिशन ऐसी है तो भाई बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, नहीं तुम लोग इतना गंदा क्यों कर रहे हो। पूछने वाले सवाल है ना, पूछने वाले सवाल है। फिर लोग कहते हैं भाई आप टीम को अपनी सपोर्ट करो, और भाई की टीम हारती भी है, टीम जीतती भी है, और जीतती कब है। मतलब यार एक जो जिगर वाली टीम होती है ना, वो तो फिर 267 तो आजकल T20 में बन जाते हैं भाई, हैं T20 में चेज हो जाते हैं, बल्कि बन के भी 264 चेज भी हो जाते हैं। ठीक है, ये भाई मतलब पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लगता है ऐसे थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालो तो लगता है कि हर बैट्समैन जो बैटिंग करने आ रहा है वो कोई कैसे बोलते हैं 20 किलो का पत्थर अपने सर पे डाल के आ रहा है। मतलब क्या है यार ये क्या। अब मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा था नाहिद राना इनको ऐसा भगाएगा इस टेस्ट मैच में, याद रखेंगे। और देख ले सेकंड में उसने 5 विकेट ली 40 रन पे। ये कितने बड़े मार्जिन से हारे हैं, ये पूरा सेशन भी नहीं खेल सके, सेशन खेल के ड्रॉ करते थे, वो भी नहीं कर सके। नाहिद राना, एक तरफ आपके पेसर्स हैं और एक तरफ वो है, हमारे बल्लेबाजों से पेस खेली नहीं जाती, कैसे आके उसने एंड की सारी विकेट्स ले ली हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट, हम पीएसएल के अंदर ही खुश है। पीएसएल करवाते रहो पूरे साल में, कहते हो कि ना पीएसएल करवा लो, एक साल में एक दफा नहीं, साल में 2 दफा पीएसएल करवा लो, हम खुश रहेंगे उसके अंदर। पीएसएल है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट को सपोर्ट करो। इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस क्या है, हमारे घर के अंदर बांग्लादेश आया, हमें व्हाइट बोर्ड छोड़ के गया, हम उनके घर के अंदर गए, हमें वो हरा रहे हैं। वर्ल्ड कप आपके सामने था, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हम आगे तक, जितने भी पिछले टूर्नामेंट गुजरे हैं। सीरीज करवा लो कोई बड़ी टीम से, उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस पुअर है। एशिया का परफॉर्मेंस पुअर, 2024 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 26 का वर्ल्ड कप, सब कुछ आपके सामने है। उनको नजर नहीं आ रहा कि रनअप पे कैसे भाग रहे हैं, जान मार रहे हैं, बाउंसर्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारे कितने फास्ट बॉलर्स ने कितने बाउंसर्स कर दिए, क्योंकि जान ही नहीं है उनके अंदर, ना उनका कोई एटीट्यूड है, ना उनको कोई शौक है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का। मतलब यानी अब ये लेवल हो गया है, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, ये जो लोग सिस्टम चला रहे हैं, यहां भी मसले मसाइल है, लेकिन बर्बादी इस सिस्टम से पहले शुरू हो गई थी हमारी। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं बोलता रहूंगा। जिस दिन से इन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया है, उसकी और रिजवान की जिस दिन से इन्होंने बर्बादी फेरना शुरू की है, उस दिन से इनकी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हो गई है। ये मैं सारी जिंदगी हमेशा ये बात करूंगा। अच्छी भली टीम चल रही थी, अच्छी भली टीम सेट हुई हुई थी तीनों फॉर्मेट की। इनिंग्स में एक्सपोज 30वीं पीएसएल में खूब रन बना के नंबर 4 पे हीरो बन रहे थे कि भाई मेरे से बड़ा कोई स्टार ही नहीं है। T20 में भी डालो, मैं T20 में खेलूंगा नंबर 4 पे। फॉर्मेट शर्म करो तुम, जिसमें कप्तान नहीं दी गई उसमें कुछ नहीं करते। दूसरी वाइस कप्तान सऊद शकील, पीएसएल में भी कप्तानी, भाई मेरे से कोई अच्छा कप्तान नहीं है। मैं क्वेटा की ओपनिंग भी करूंगा, कप्तानी भी करूंगा, मैं तो बड़ा मजा का प्लेयर हूं, मैं फलाना हूं। स्पिनर को मेरे से अच्छा नहीं खेलता, खास नहीं खेलता, तुम्हें बिल्कुल नहीं खेलना आता। हम क्या करें, इस टीम का जनाजा निकला हुआ है भाई, इस क्रिकेट का जनाजा निकला हुआ है। ये मैं बहुत बड़े अल्फाज कह रहा हूं भाई, ये छोटी बात नहीं कर रहा। खून हम फैंस का खोल रहा है। इस टीम ने कब परफॉर्म करना है भाई। घर में बांग्लादेश से आप हार रहे हो, बाहर बांग्लादेश से आप हार रहे हो, आपने कब जीतना है, आपने कब अच्छा करना है। आप बड़े मार्जिन से हार रहे हो, ये कोई छोटा मार्जिन नहीं होता कि भाई आपको 270 ऑड रन का टारगेट है, वो भी आपने एंड में अच्छी बॉलिंग करके बचा लिया और बांग्लादेश ने 1 विकेट पे डिक्लेयर कर दी। नहीं तो बांग्लादेश चाहता वो 1 विकेट पे ही फाइट कर लेता। अब मैं क्या बोलूँ यार, बात यह है कि हम जब गलत लोगों को अपना मतलब रोल मॉडल बनाइए पिछले कई सालों से, और फिर कमाल यार आप देखें ऐसी ऐसी प्लेयर्स को इंजरीज होती हैं कि मतलब वो सो के उठते हैं तो उनको एकदम से घुटने पे तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि घास नज़र आ जाती है पिच पे भाई, सीधी सी बात है, तो घुटने में भी तकलीफ हो जाती है। तो ये जब हालात रहेंगे भैया तो यही होगा हमारे साथ। मतलब वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर वी आर लूजिंग टू बांग्लादेश यार, दैट ऑल्सो नॉट वंस 3 सक्सेसिव टाइम्स। वी हैव कम टू अ स्टेज वेयर सिंस December 2023 this is now the 9th time I think or the 10th time that we have not been able to cross even 200 in our 4th innings। यानी कि 4th innings में हमारी बैटिंग कोलैप्सेस इतनी हो चुकी है कि ना पूछें आप। मतलब ऐसा लगता है ऐसे बैटिंग करना भूल जाते हैं सारे के सारे, मतलब इनको याद ही नहीं रहता। वही बैट्समैन जो पहले इनिंग्स में रन कर रहे होते हैं वो सेकंड इनिंग्स में उनसे रन ही नहीं हो रहे होते हैं। चुपके फाइनल सोचने की बात कर रहे हैं, मतलब बिला वजह इतनी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है ना भाई, कि हमसे बांग्लादेश कंट्रोल नहीं हो रहा, बांग्लादेश हम पे हावी हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो
कि हमारा ये लेवल हो गया है कि हमारी टांगे कांपती हैं अब बांग्लादेश से खेलने के लिए, बांग्लादेश से जीतने के लिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। इस टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनकी बॉलिंग देखो, हमारी बॉलिंग उनकी बॉलिंग के आगे कुछ नहीं है। इसी तरह स्ट्रांग बॉलिंग होगी तो जो टीम है वो दूसरी टीम को 2 दफा आउट करेगी ना भाई। मैच जो खत्म हो जाए उसके बाद भी हो सकती है। हमारे सिर पे ये सवाल है हर चीज। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बुरे वक्त के ऊपर आ चुकी हुई है और ये जो आज हार आपको मिली है ना, ये बांग्लादेश ने तमाचा मारा, तमाचा चुपेड़ मारी है बांग्लादेश ने। निकलो बाहर यहां से। आगा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था ना, उसका अड़क के जवाब दिया उसने। ये है आपकी वैल्यू, ये है आपकी क्रिकेट। एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है इस टाइम पे। अफसोस ऐसा कहना पड़ रहा है। इतना बुरा हमारा हाल नहीं था जितना बुरा इन्होंने हमारा हाल कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। ये जो प्लेयर्स हैं ये बस जिसको कहते हैं ना स्टार पावर बन चुके हुए हैं। इनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं। रिजवान की कीपिंग देखो, इससे घटिया कीपिंग नहीं मैंने देखी। रिजवान की बैटिंग देखो। आपके ऑलराउंडर्सों की चाह, कसम से दिल दुख रहा है यार, दिल दुख रहा है कि एक बांग्लादेश की टीम जिसको आप हरा सकते थे, जिसने आपको इतने चांसेस दिए कि भाई अब तो जीत लो, यहां से तो जीत लो, और वहां से भी आपने ना गंद गोबर किया। क्या फायदा? मतलब ये पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम को पोस्टपोन कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। भाई इनकी तनख्वाहें बंद करो, इन पे जुर्माने लगाओ। वो पीसीबी सही कर रहा था भाई, इन पे जुर्माने लगा। इनको मसला क्या है आप मुझे बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 घर पर खेल रहे थे, अपना होम वेन्यू नेशनल स्टेडियम कराची। अगर तुम कराची स्टेडियम में बड़े मैच में, बड़े इवेंट में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, चैंपियंस ट्रॉफी कराची स्टेडियम में भी, तो फिर तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। तुम बड़े मैच में नहीं कर सकते। पूरा तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी खिलाया गया, अपने घर पे खेल रहे हो। वहां पे तुम न्यूजीलैंड के बॉलर्स को ऐसे डील कर रहे थे जैसे पता नहीं वो क्राइस्ट चर्च में खेल रहे हो।